हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूँ डिजिटल पाठशाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एसएम के लिए, तो रिवीजन क्लास कर रहे हैं। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और साथ साथ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है। और आपको याद होगा हमने कल परसों मैंने 41 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से शेयर किया था। आज हम 42 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास, कंप्यूटर का क्लास नंबर 2। चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ गैस स्विचेस। मतलब चिप्स जो होता है वो बना है हजारों कौन से स्विच से वो बना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, ना ऑप्शन बी चार्जेस, ना ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ना ऑप्शन डी हिचेस। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा ट्रांजिस्टर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43, आईसी इज मेड ऑफ। आईसी किससे बना है? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ना ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ना ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ना ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is required for the production of IC chip for computer। मतलब निम्न में से क्या जो रिक्वायर्ड होता है, मतलब आवश्यक होता है प्रोडक्शन करने के लिए किसका? आईसी चिप्स जो कंप्यूटर में लगता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी उसको कौन डेवलप किए थे? ऑप्शन ए एस पी रामन, ना ऑप्शन सी जे एस किलवी, ना ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ना ऑप्शन डी चार्ल्स बाबेज। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सी जे एस किलवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46, द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47, एप्पल 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन कंप्यूटर। मतलब कौन सी जनरेशन कंप्यूटर का एप्पल 2 जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये बताएं। थर्ड, फास्ट, ना सेकेंड, ना फोर्थ। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? दैट इज राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी फोर्थ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, इन व्हिच जनरेशन डिड माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, ना सेकंड जनरेशन, ना थर्ड जनरेशन, ना फोर्थ जनरेशन। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following generation of computer। एक मिनट तो छोटा कर देते हैं इसको, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब कंप्यूटर आर यूज माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इन निम्न में से कौन सी जनरेशन की जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं? ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ना ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ना ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जनरेशन लेकर काफ़ी सवाल आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कौन सी जनरेशन में क्या क्या है। नहीं तो आप पॉइंट वाइज इस जनरेशन में ये हुआ था बोल के लिख के भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा वेर मेनली फॉर जनरेशन कंप्यूटर। तो जहाँ आपको एआई की बात आती है तो वो हाईएस्ट ही होगा, दैट इज ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें कि इन फिफ्थ जनरेशन
कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है बाकी जनरेशन कंप्यूटर से क्या डिफरेंस है वो ये पूछ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, न साइंटिफिक कोड, न मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही फर्क है जो फिफ्थ जनरेशन और बाकी जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, द स्पेशलिटी ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। स्पेशलिटी क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, क्या है असाधारणता, मतलब सबसे अलग क्या है, स्पेशलिटी क्या है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी वेरी लो प्राइस, ऑप्शन जी हाउस होल्ड यूज। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। हाँ तो पता है हम सबको दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, बाकी जनरेशन कंप्यूटर में ये नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की, क्वेश्चन नंबर 53, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, मतलब जो पांचवा जनरेशन है कंप्यूटर में इनमें से क्या नहीं है उसमें ये पूछ रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल एप्लीकेशन, वैक्यूम ट्यूब। हम सबको पता है वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन था, तो इतना पुरानी चीज़ कभी भी नहीं होगा फिफ्थ जनरेशन में, तो आंख बंद करके आप वैक्यूम ट्यूब को टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, कि नोटबुक कंप्यूटर बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो कौन सी जनरेशन में पाया जाता है, तो ये हमारा सवाल था। तो राइट आंसर दैट इज फोर्थ। हमें पता है फिफ्थ तो अभी अभी आया है, फोर्थ में ही नोटबुक कंप्यूटर आ चुका था, तो इसलिए जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड अबाउट द मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में स्टेटमेंट इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। इट इज ए प्लास्टिक रिबन, इट इज ए कोटेड ऑन बोथ साइड विथ आयरन ऑक्साइड, ये भी वैलिड है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड, ठीक है ये भी वैलिड है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग मीडियम, तो ये वैलिड नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, IBM 360 was developed in which of the following generation of computer। ये सारे क्वेश्चन जनरेशन से है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम एक दो मिल ही जाता है जनरेशन से, तो आपको याद रखें। तो बताइए दोस्तों IBM 360 ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड जनरेशन सिस्टम। सेकंड जनरेशन का ये सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा। IBM नोटबुक, मार्क वन, शॉन वर्कस्टेशन, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ना मार्क वन है ना IBM नोटबुक है, ये सब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फोर्थ जनरेशन का है तो ये नहीं है, सेकंड जनरेशन के ये कोई भी सिस्टम नहीं है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, कि क्वेश्चन नंबर 58 की, परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन कंप्यूटर। जो परम है वो सुपर कंप्यूटर है, वो इनमें से कौन सी जनरेशन का है। तो याद रखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिफ्थ। जहाँ तक सुपर कंप्यूटर AI की बात आती है तो आप आँख बंद करके फिफ्थ में लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। देखो इसका फुल फॉर्म में आपको यहाँ मिल गया, ये फुल फॉर्म भी आते हैं, GUI का फुल फॉर्म भी पूछने लगते हैं, तो याद रखिएगा। वाज डेवलप ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर। कहाँ पे ये डेवलप हुआ था, कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट में हुआ था, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फोर्थ जनरेशन में ये डेवलप हुआ था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, जनरेशन खत्म हो गया, अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम विस्तार से देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है। व्हिच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज ए नोटबुक।
इसको हम नोटबुक भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा है माइक्रो कंप्यूटर, ना मल्टी कोर, ना वर्क सेशन, ना लैपटॉप कंप्यूटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा इनमें से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज लैपटॉप। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या किस में आता है, नोटबुक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल कंप्यूटिंग ऑफ। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो डिजाइन किया गया है किसको मीट करने के लिए, कौन कौन सी आवश्यकता को जो गणना कर सकता है, किसका, एनी पर्सन। ठीक है, तो एनी पर्सन को वो गणना कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है। Question number 62, which of the following is a small microprocessor based computer which can be used by one person at a time। तो ये बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी। मतलब निम्न में से कौन सा है जो स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर है, जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर होता है जो कि कोई भी which can be used by one person at a time, मतलब वन पर्सन एट ए टाइम यूज कर सकता है, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन आज। माइक्रो कंप्यूटर को हम इनमें से और क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन हिल, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए शिप, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो कंप्यूटर ऑन ए चिप, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग यूजर। तो ये तो क्या होता है, लैपटॉप ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर भी उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, पीजीए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज ए लैपटॉप। तो सीधा आ जाते हैं, ये नहीं है, डेस्कटॉप नहीं होता है, हैंगिंग नॉइज नहीं होता है, डेस्कटॉप नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Portable, lightweight, and can fit briefcase. DAS are highly portable device that support the use of a stylus और पेन। तो ये भी आंख बंद के स्टाइलस पेन किस में काम करता है, टैबलेट में। टैबलेट इज द राइट आंसर, मतलब पोर्टेबल है तो लैपटॉप में भी काम करेगा, स्क्रीन टच लैपटॉप जो होते हैं, मगर टैबलेट जो होता है वो पोर्टेबल होता है लैपटॉप से भी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट टाइप ऑफ स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर आर यूज्ड इन मेनी हाउसेस। तो बताइए दोस्तों एक कौन से कंप्यूटर जो मेनी हाउसेस में यूज होता है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आमतौर पे यही हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। ये सब कौन से प्रकार के, कौन सी श्रेणी में आते हैं ये सारे कंप्यूटर, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज फाउंड इन डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में क्या कौन सी कंप्यूटर पाते हैं, सुपर कंप्यूटर नहीं होता है, नोटबुक भी नहीं होता है, मेन कंप्यूटर भी नहीं होता है। तो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following is the fastest and smallest computer which works like a brain। ब्रेन की जैसा काम करता है, इनमें से क्या होगा वो राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है, क्वांटम। क्या होगा दोस्तों, क्वांटम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर द यूज ऑफ नानो स्ट्रक्चर्स टू फैब्रिकेट डिवाइसेस। जो सिलाई होती है ना, एट एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये बताओ ये कौन सा राइट आंसर होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रख लीजिए। नानो, यहाँ पे नानो आती है ना, तो नानो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर साइलेंट कंप्यूटर इन साइलेंट सर्वर सिस्टम। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74, द फास्ट मिनी कंप्यूटर वाज, फास्ट मिनी कंप्यूटर इनमें से क्या है? पीजीफेज, एनियाक या एडवाक? बता दोस्तों, जैसे मिनी कंप्यूटर कौन सा था? दैट इज पीजीपी8, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लार्ज एंड एक्सपेंसिव एंड कैन प्रोसेस द डाटा ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर्स, ये मेरी सिमल्टेनियसली, ये मेरी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। तो बताए दोस्तों, सिमुल्टेनियसली इनमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ये होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 76 कि which of the following computer is used by large institution and government agencies like bank, railways etc. handle very large amount of data? इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? तो इसमें यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बना था? याद रखें 1964 में। 1962 में हमारा चाइना के साथ लड़ाई हुआ था, उसमें 2 साल बाद, ऐसे रिलेट करके याद रखिए, याद रह जाएगी। 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सुपर कंप्यूटर इसका मीनिंग क्या होता है? आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंपेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर, न कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कॉमन इन मोस्ट होम, न आर यूज सेम साइज एज ए लैपटॉप। तो ये बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? इनमें से कौन सा होता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, अब सबसे एक्सपेंसिव क्या होगा? सुपर कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑप्टन यूज, क्या यूज करते हैं? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दैट इज टर्मिनल यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज यूज इन वेदर फोरकास्टिंग? मतलब वो जो पानीपाग होता है ना, बारिश होगा, धूप होगा, जो भी है, इसको फोरकास्टिंग प्री सूचना, पहले से सूचना देते हैं, उसको यूज करने के लिए कौन सी टाइप ऑफ कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। बताओ दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज सुपर कंप्यूटर इसी काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वाज यूज्ड इन मिलिट्री एजेंसी एंड साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरीज? इसमें भी कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? तो बता दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, पहले हमने बात की जो इसका बारिश का पानी पर जो एटमोसफेयर को पहले से ही फोरकास्ट करता है, वो भी सुपर कंप्यूटर है, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर क्लाइमेट रिसर्च? क्लाइमेट वही है, रिसर्च ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, ये वही है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था, और फिर मिलते हैं एक बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।